हेलो गाइज, मैं हूं नवीन सोनी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइज, आज की जो गेम है वो खेली गई थी मिखाइल टाल और बोस्को अब्रामोविच के बीच 1982 मॉस्को में। तो चलिए चलते हैं गेम पर। मिखाइल टाल ने गेम की शुरुआत की C4 के साथ, सो वी हैव द इंग्लिश ओपनिंग एंड ब्लैक प्लेड E6, सो नाइट टू C3, D5 एंड D4। सो विद दिस मूव D4, ये जो ओपनिंग है वो अब ट्रांसपोज हो चुकी है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइंड में। तो ब्लैक ने खेला बिशप टू E7 and now we have c takes on d5, so e takes on d5 and bishop to f4. So black ने खेला knight to f6, e3 and short castle. So white ने खेला bishop to d3 and now b6, preparing bishop to b7 and also c5. So मिखाइल टाल ने यहाँ किया knight to f3 and now we have c5. और guys, अब white को यहाँ क्या करना चाहिए? अगर white यहाँ करता है castling, then after bishop to b7, rook to c1 and after c4, white यहाँ कर सकता है bishop to b1 and after let's say knight to h5 and g3, ये position almost equal हो। But in our game, after the move c5, मिखाइल टाल ने किया knight to e5, freeing his queen's diagonal and black played bishop to d7, so queen to f3 and now knight bd7, तो white ने यहाँ castling की और अब ब्लैक ने खेला a6। एक्चुअली इंस्टेड ऑफ a6, क्वीन टू c8 एक बेटर मूव होती एंड द रीजन इज कि अब अगर व्हाइट करता है क्वीन टू h3 तो ब्लैक यहाँ कर सकता है नाइट टेक्स ऑन e5 और व्हाइट को यहाँ इस पोजीशन में करना ही होगा क्वीन टेक्स ऑन c8। अदरवाइज व्हाइट अगर इस क्वीन को मूव करता है देन ब्लैक कैन सिंपली रिट्रीट हिज नाइट एंड ब्लैक इज अ पीस अप। तो व्हाइट को यहाँ करना होगा क्वीन टेक्स ऑन c8, बट इन बिटवीन ब्लैक यहाँ कर सकता है नाइट टू f3 चेक, सो g टेक्स ऑन f3 एंड आफ्टर रूक टेक्स ऑन c8, ये पोजीशन जो है वो भी ऑलमोस्ट इक्वल होगी। बट इन आवर गेम आफ्टर शॉर्ट कैसल ब्लैक ने किया a6, बट नाउ क्वीन टू h3 एंड नाउ g6। ब्लैक जो है यहाँ पर नाइट टेक्स ऑन e5 नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ d टेक्स ऑन e5, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब कोई क्वीन एक्सचेंज का थ्रेट नहीं है, तो ब्लैक को यहाँ करना ही होगा बिशप टू c8। अदरवाइज अगर वो इस नाइट को रिमूव करता है देन क्वीन टेक्स ऑन h7 इज चेकमेट। तो ब्लैक को यहाँ करना होगा बिशप टू c8, लेकिन अब व्हाइट यहाँ कर सकता है g4, थ्रेटनिंग पॉन टेक्स नाइट एंड देन क्वीन टेक्स ऑन h7 चेकमेट एंड आफ्टर लेट्स से ब्लैक प्लेज बिशप टेक्स ऑन g4 देन क्वीन टू g3। और अब अगर ब्लैक करता है बिशप टू e6 देन आफ्टर e टेक्स ऑन f6 एंड बिशप टेक्स ऑन f6, व्हाइट इज विनिंग। सो दैट्स व्हाई after queen to h3, black ने किया g6, but now we have bishop to h6 attacking the rook, so rook to e8 and now the obvious move f4। white की इंटेंशन यहाँ पर क्लियर है, white इस pawn को f5 पर पुश करना चाहता है ताकि वो किंग साइड को ओपन कर सके। तो black ने यहाँ पर खेला bishop to d6, instead of bishop to d6 बेटर यहाँ होता bishop to f8। और अब आप देखिए ऐसा क्यों। अब अगर लेट्स से white करता है bishop to g5 तो ब्लैक कर सकता है बिशप टू g7 एंड आफ्टर f5 ब्लैक यहाँ कर सकता है नाइट टेक्स ऑन e5 एंड आफ्टर d टेक्स ऑन e5 रूक टेक्स ऑन e5। बट इन आवर गेम आफ्टर द मूव f4 ब्लैक ने यहाँ खेला बिशप टू d6, तो मिखाइल टाल ने किया बिशप टू g5 एंड आफ्टर बिशप टू e7 f5। और अब ब्लैक जो है यहाँ चाहकर भी नहीं कर सकता नाइट टेक्स ऑन e5 बिकॉज आफ्टर d टेक्स ऑन e5, as you can see the difference that in the previous variation this bishop was on g7, तो अब जो है ब्लैक के पास rook takes on e5 करने का ऑप्शन नहीं है। तो ब्लैक को यहाँ करना होगा knight to h5, but after f takes on g6, f takes on g6 and bishop takes on g6, ब्लैक यहाँ ज्यादा से ज्यादा कर सकता है bishop takes on g5, but after bishop takes on h7 check, king g7 and queen takes on h7, ब्लैक जो है यहाँ पर completely lost है। So that's why after the move f5, black ने यहाँ पर किया c takes on d4। Just to tell you कि in this position black यहाँ नहीं कर सकता g takes on f5 क्योंकि अब white कर सकता है rook takes on f5 and after knight takes on e5, d takes on e5, knight to e4 saving the knight। white जो यहाँ खेल सकता है bishop takes knight and after d takes on e4, bishop to h6। और अब अगर black करता है let's bishop to f8, then bishop takes on f8, rook takes on f8,
एंड द की मूव रुक टू d1। और अब अगर ब्लैक यहाँ खेलता है क्वीन टू e7, देन व्हाइट कैन प्ले रुक टू d7। और ब्लैक जो है इस रुक को कैप्चर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ रुक टू g5 चेक, विनिंग द क्वीन। सो दैट्स व्हाई ब्लैक को यहाँ खेलना होगा क्वीन टू e6, बट आफ्टर रुक टेक्स ऑन b7 व्हाइट इज विनिंग। सो मे बी विद ऑल दीज कैलकुलेशंस आफ्टर द मूव f5 ब्लैक ने यहाँ खेला c टेक्स ऑन d4। और गाइज अब हम अपनी उस क्रिटिकल पोजीशन पर पहुंच चुके हैं जहां पर मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और वो मूव फाइंड करने की कोशिश कीजिए जो मिखाइल टाल ने यहाँ पर खेली। ऑलराइट गाइज, तो इस पोजीशन में एक्चुअली व्हाइट के पास दो विनिंग मूव्स हैं। तो अगर आपने फाइंड किया है f टेक्स ऑन g6 देन वेल डन। बट एक्चुअली जस्ट टू टेल यू कि इस पोजीशन में नाइट टेक्स ऑन f7 भी विनिंग मूव है। एंड द पॉइंट इज कि अब अगर ब्लैक यहाँ खेलता है किंग टेक्स ऑन f7 देन ब्लैक कैन प्ले e टेक्स ऑन d4। और अब ये वेरिएशन कुछ इस तरह कंटिन्यू हो सकती है कि ब्लैक यहाँ करेगा g टेक्स ऑन f5, रुक टेक्स ऑन f5, थ्रेटनिंग क्वीन टेक्स ऑन h7 चेक। तो ब्लैक को यहाँ करना होगा क्वीन टू h8, बट नाउ रुक टू e1। एंड लेट्स से इफ ब्लैक प्लेज b5 देन रुक टू f3, थ्रेटनिंग क्वीन टू e6 चेक। सो नाइट टू f8, बट नाउ रुक टेक्स ऑन e7 चेक। So queen takes on e7 and now bishop takes on e6, and as you can see white is winning. So that's why after c takes on d4 Mikhail Tal played f takes on g6 which is also a winning move। और अब ब्लैक ने खेला knight takes on e5, इस फ्री नाइट को कैप्चर किया जो कि एक ब्लंडर था। एंड नाउ आई होप यू कैन सी द रेस्ट। व्हाइट ने यहाँ पर खेला bishop takes on f6 removing the defender of the f7 square। So black played bishop takes on f6, but now queen takes on h7 check, so king to f8। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर ये knight e5 स्क्वायर पर नहीं होता then queen takes on f7 would be a checkmate। So with this idea Mikhail Tal played e takes on d4 attacking the knight, but now black played knight takes on g6 removing the threat of checkmate। लेकिन Mikhail Tal भी कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने यहाँ खेला bishop takes knight, so f takes on g6 and now simple move rook to f3 intending to double the rooks on the f file। तो ब्लैक ने यहाँ पर खेला rook to e6, but now rook to f8 threatening queen takes pawn। So black played rook to c8 intending to play rook to c7, but after Mikhail Tal played his last move black resigned and the move is queen takes bishop। And the reason why black resigned is that let's say अगर ब्लैक यहाँ करता है रुक टू c7 देन व्हाइट यहाँ कर सकता है रुक टेक्स ऑन f6 चेक, एंड आफ्टर रुक टेक्स ऑन f6 अगेन रुक टेक्स ऑन f6 चेक। और अब अगर ब्लैक यहाँ करता है किंग टू g7 देन आफ्टर क्वीन टेक्स ऑन b6 ब्लैक इज लॉस्ट। एंड सेकेंडली इफ ब्लैक प्लेज क्वीन टेक्स ऑन f6 देन आफ्टर क्वीन टू b8 चेक, किंग g7, क्वीन टेक्स ऑन c7 check, black is again lost। As you can see, white is a piece and a pawn up। So guys, ये था आज का गेम। आई होप आपको ये गेम पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए गेम के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।